तो क्वेश्चन है, वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है, साथ में इरोटेशनल दिया हुआ है। तो बच्चों सही बताएं तो वेलोसिटी पोटेंशियल हमने कैसे पढ़ा है? Q इक्वल टू माइनस डेल फाई, ऐसा आ गया था। यस ऐसा सर। पढ़ा है। वेलोसिटी जनरेट हो जाए जिससे। अरे भाई ऐसा आया था, नहीं आया था कहीं, मुझे याद नहीं है। आप लोग यस सर बताओ। आया था। यस सर, आया था सर। बढ़िया। और अगर मैं कर्ल क्यू बोलूं इसमें, तो कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस क्यू, का मतलब माइनस डेल फाई। माइनस तो आप बाहर ले लीजिए, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं माइनस। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। मैं एक ही में कई चीजें बता रहा हूँ, जिसे अलग से नोट करिएगा। आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। आप लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस तो ठीक है, आई टाइम्स, मैं पहले आई ही लिख रहा हूँ। क्या आएगा आप देखिए तो, इन दोनों का आएगा, लेकिन ये ऑपरेटर है तो ये पहले आएगा। तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ क्या, डेल फाई अपॉन डेल जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो बच्चों माइनस आई टाइम्स ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई। ऐसा करिए, सिग्मा लगा दीजिए, पूरा टर्म लिखिए इसमें। सिग्मा का मतलब है फर्स्ट टर्म लिख दी, बाकी ऐसे ही। तो ये जीरो होगा या नहीं? फाई का पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के, या पहले वाई के और जेड के। फिजिकल कंडीशंस में ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव बराबर होते हैं। केवल रियल एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्रॉसी सॉरी स्वार्ट्ज थ्योरम और यंग थ्योरम आपने पढ़ी, कि वहां पर ये बराबरी नहीं होती, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल। प्रैक्टिकल लाइफ में ये है। सवाल यह है कि किसी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इसको कैसे समझेंगे? तो आप कहेंगे कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करने के लिए कर्ल जीरो होना चाहिए। और अगर कर्ल जीरो है तो फ्लूइड मोशन कैसा होना चाहिए? सही, रोटेशन। हाँ बेटा, तो इसको आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा कि दिस इज द नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। मैं उतना नहीं करा रहा हूँ। ये एक अलग सिचुएशन है, फिजिक्स का काम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का काम सारा वही है। लेकिन कभी भी अगर मोशन इरोटेशनल है तो कर्ल क्यू जीरो होगा, और केवल उसी स्थिति में वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये गारंटी है, ये देना अपने आप में नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है, कि मोशन इरोटेशनल होगा। बस मैं इतना कहना चाहूँ। तो इन्होंने जो सवाल दिया हुआ है, आप उसमें गौर कीजिए अब दोबारा। उसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी पोटेंशियल। बेसिकली अगर ये है तो इरोटेशनल नेचुरली होता ही है फ्लूइड मोशन। मैं ये समझा रहा था कि ये गैर जरूरी लैंग्वेज थी, लेकिन ये तो उनके लिए गैर जरूरी है जिनको मालूम था। अब आपको भी मालूम हो गया है कि वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करने का मतलब इरोटेशनल, और इरोटेशनल होगा तभी होगा जब वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा।
क्या ये अतिरिक्त चीज समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बेटा ये सब चीजें मैंने तब पढ़ी जब CSIR नेट देना था, तो उस दौर में फ्लूइड का भी 8 क्वेश्चन आता था। अब तो शायद इन्होंने हटा दिया। मेरा मानना है हर ब्रांच का अपना एक मतलब इम्पोर्टेंस है, उसमें भी कंसेप्ट आते ही हैं, सीखते हैं हम लोग। और अप्लाइड सीखने से कई चीजें समझ में आती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी ट्रांसफॉर्मल मैपिंग देखिएगा आगे, अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में कई चीजें समझ में आएंगी। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम 3 डायमेंशनल मोशन चल रहा है XYZ। तो आप Q को ऐसा ले लीजिए, IU प्लस JV प्लस KIUVW। ठीक हो गया। और जो वेक्टर R है वो तो आप जानते हैं, XI JY उससे क्या होगा कि जहां पर R² होगा, R.R, तो वो X² प्लस Y² प्लस Z²। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आप लोगों ने पहले भी किया था, 2x आएगा बाकी 0। तो आपको ये मिल गया कि डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो एक्स अपॉन आर है। ऐसे ही बाकी भी आएंगे, तो ये एटसेट्रा है। अब आपको जो दिया हुआ है फिर वो फाई है ना, वेलोसिटी पोटेंशियल है। मतलब वो जो फाई है वो बेसिकली XYZ का फंक्शन है। अगर इतना समझ रहे हैं तो फाई लिखिए केवल। तो फाई कितना है? ए R² की पावर -3/2। थोड़ा छोटा हो जाएगा लिखने में, इसलिए ऐसा लिखती है, tan−1 y/x। तो ये कितना आ जाएगा? ए जेड को भी पहले लिख लो, R³ -3 इंटू tan−1 y/x। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लो, क्या दिक्कत है। आपको क्या चाहिए इस बार? लाइंस ऑफ फ्लो का मतलब बच्चों, स्ट्रीम लाइन। हाँ हमें स्ट्रीम लाइन चाहिए। ठीक है। तो dx/u dy/v = dz/w। तो मतलब हमें UVW चाहिए। तो ठीक है भाई, U निकालते हैं। U कैसे निकलेगा बच्चों? सर माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। वेरी गुड, -del φ/del x, -del/del x ऑफ फाइव हमने अभी लिखा है। ए कांस्टेंट होगा तभी लिखा होगा, नहीं लिखा है सवाल में तो मान लीजिए। एक अच्छी किताब होती तो वो बताते कि ए क्या है। ये सवाल आज मैंने MD राय सिंघानिया से उठाई। राय सिंघानिया काफी मोटी किताब है और सवाल बहुत है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसके अनुसार कंसेप्चुअल क्लैरिटी एमरे के पास ज्यादा अच्छी है। क्वेश्चन का कलेक्शन राय सिंघानिया के पास ज्यादा है। MD राय सिंघानिया ने हमेशा सारे सवाल जितने होते हैं सब उठा के किताबों में भर रखे हैं। कोई भी किताब इनकी उठा लीजिए, काफी मोटी किताब है, सवाल बहुत है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। वो एमरे के पास ही है। उसकी वजह भी है कि एमरे अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। फ्लूइड डायनामिक्स भारत में अगर एस्टेब्लिश हुई है तो बड़ा क्रेडिट एमरे को जाता है। ऐसा कोई क्रेडिट राय सिंघानिया को नहीं जाने वाला। तो बच्चों AZ तो ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड बाहर आ जाएगा। अब बाकी का डिफरेंशिएशन करते हैं। R³ -3 का डिफरेंशिएशन -3, R³ -4। अब R का होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो उस समय tan−1 y/x ऐसे ही रहा, प्लस अब R³ -3 ऐसे ही tan−1 y/x का डिफरेंशिएशन 1/1 + y/x का वन। होल स्क्वायर।
ठीक हो गया। और वाई अपॉन एक्स्ट्रा भी तो होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, एक्स ऐसे ही वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 माइनस वाई ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्स के रिस्पेक्ट में 1। मैं सीधे भी लिख सकता था, मुझे लगा किसी को टफ ना लगे तो ऐसे लिख दिए। तो ये आ जाएगा माइनस ए जेड, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, -3 r⁴ डेल आर अपॉन डेल एक्स का मतलब एक्स अपॉन आर, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बीच में माइनस आया है तो माइनस कर दिया। ये हो जाएगा r⁻³ और अपॉन x² प्लस y² आएगा नीचे। यस सर, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा x² प्लस y², जो x² और y आ जाएगा, x² प्लस y² आ जाएगा, ऊपर x² से x² कैंसिल, y बचा है, सही है ना। है। तो यस सर। ऐसे सॉल्व करना है, ये u आया है, ऐसे ही v निकालना है और ऐसे ही w। तो मैं अब सीधे बुक से उठा के रख देता हूँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं है डिफिकल्ट चीज। तो आप लोग इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो यू आ चुका है। आ, तो भी मैं लिख दे रहा हूँ जो इन्होंने सीधे कर रखा है, अब इतना अननेसेसरी हुआ है। 3 a z r⁻⁵ tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस a z r⁻³ अपॉन x² प्लस y², और ऐसे ही w आ जाएगा, w है 3 a z, z² है r⁻⁵ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। खाली टाइम वाला हो जाएगा, लेकिन ये सवाल आया हुआ था, मैंने तो इसलिए कराया। -3 tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक हो गया। नाउ स्ट्रीम लाइन्स आर, तो अब हम सीधे सीधे स्ट्रीम लाइन की क्वेश्चन पे। स्ट्रीम लाइन्स आर dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w। ये आप हैं। तो अब से आप इसमें वैल्यू रख देंगे। अब रखनी पड़ेगी एक बार, नहीं तो आरडीटी कैलकुलेशन समझाना भारी पड़ जाएगा। तो dx अपॉन, अब मैं लिख रहा हूं जो पीछे लिखा था हम लोगों ने, u है 3 a z, में किताब से उठा रहा हूँ, a z x, शायद सिंप्लीफाई करके यही आता होगा, r⁻⁵ tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस a z y r⁻³ अपॉन x² प्लस y², इक्वल टू dy अपॉन v, ऊपर लिखा हुआ है 3 a z r⁻⁵ tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस
AZ r⁻³ अपॉन x² + y² इक्वल टू dz अपॉन 3AZ² r⁻⁵ tan इनवर्स y अपॉन x माइनस a r⁻³ tan इनवर्स y अपॉन x। अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसको इक्वेशन जो भी नंबर है वो दे दीजिए। अभी तक कोई लिखा नहीं है शायद, तो 1 ही हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर चूज करने हैं। अब ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने हैं कि इक्वेशन आ जाए। चूज इन 1 1 1 एंड नहीं, XYZ ले लेते हैं क्योंकि नीचे तो Z² है, पहले में x² y² नहीं है, नहीं तो x y z एंड XY0 एज मल्टीप्लायर इस टर्म इज इक्वल टू, इसका मतलब है जो अभी 3 टर्म आपने लिखी हैं इन्हीं के बराबर अब चौथी और पांचवी टर्म भी होगी। तो इनका तरीका ये होता है कि इक्वल कर लीजिए। अगर मल्टीप्लायर XYZ चुने हैं तो XDX प्लस YDY प्लस ZDZ अपॉन, जब DX को X से मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर भी होगा, ऐसे DY Y से मल्टीप्लाई है तो वो भी होगा, और इक्वल टू दूसरा मल्टीप्लायर XDX प्लस YDY प्लस 0DZ। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको बताती है कि क्या करना है। ये तो हुआ लॉजिक। व्यावहारिक हकीकत यह है कि जो प्रूफ करना है जरा उसे देखिए। तो उसमें लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों? XYZ जो प्रूफ करना है, और राइट में XY है केवल। यस सर। बस ये पर्याप्त है बताने के लिए कि क्या क्या लेने हैं। इसलिए टफ नहीं है। तो थोड़ा सा सवाल को गौर से देखेंगे, वहीं से आंसर निकलेगा। मैं केवल इतना लिख दे रहा हूँ जो सिंप्लीफाई करके आया है, क्योंकि बहुत सारी टर्म कैंसिल हो रही हैं। और फाइनली ये आ जा रहा है इसमें नीचे 3 कॉमन x² प्लस y² प्लस z² r⁻² -1, और राइट साइड में 3 कॉमन x² प्लस y² r⁻²। आप करेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये है। 3 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। बच्चों ये कितना हुआ? r²। r², और इसके साथ मल्टीप्लाई है r⁻², तो ये हट जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। यस। हम्म, तो 3 - 1 2 आएगा केवल। तो XDX प्लस YDY प्लस ZDZ इक्वल, इस 2 को भी मैं राइट ही भेज दे रहा हूँ, तो 2/3 यहाँ r⁻² नीचे है तो उसे आप ऊपर भेज सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा r²। यार उसे नीचे ही भेज दो, इधर उस r² को लेफ्ट में। r² मतलब यही हो जाएगा, ये वाला r² हटा दो। बेटा जो राइट साइड में r⁻² नीचे है उसे ऊपर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई में लेफ्ट भेज दो। तो XDX प्लस YDY अपॉन x² प्लस
वाई स्क्वायर। अब हो जाएगा लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ log of x square plus y square plus z square. जेड स्क्वायर, और इंटू 1/2 भी होगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करो बेटा लेफ्ट साइड का, Yes. तो लॉग का 1 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, तो 2 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा राइट साइड का देखो यार, 2/3 लॉग ऑफ, यहाँ भी वही है, इंटू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा करो, लॉग ऑफ सी ले लो कांस्टेंट, उसमें भी 1/2 ही कर लो, झंझट खत्म, सबसे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे ख्याल से आ गया, बाकी कर ही लोगे, कुछ नहीं है। कांस्टेंट एडजस्ट करना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई बड़ी बात नहीं होती, वो हर कोई कर लेता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी को। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन था, एक और करते हैं। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, इसको क्वेश्चन लिखते हैं। If the velocity of an incompressible fluid, if the velocity of an incompressible fluid at मतलब XYZ driven by is driven by is driven by, तो वेलोसिटी ऐसे दी हुई है 3xz अपॉन r टू द पावर 5, 3yz अपॉन r टू द पावर 5 और 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5। Then prove that the liquid motion is possible. Liquid motion is possible, and that the velocity potential is and that the velocity potential is cos theta upon r square. Also find streamlines. Find streamlines. तो बच्चों मैं इसमें पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, केवल आपको हिंट दूंगा। आपको क्या कहा गया है, देखिए इनकम्प्रेसिबल है फ्लूइड, ठीक हो गया वो तो, और क्या दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी CUV. कंपोनेंट। Yes. यू UVW आपके की वैल्यू. पास 3xz अपॉन r टू द पावर 5 है, तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से, Yes, sir. तो वो 3z अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 15x² z अपॉन r टू द पावर 7 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप v निकाल लेंगे, ऐसे ही w निकाल लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। पहला सवाल क्या पूछा गया है, प्रूव दैट द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल, ये क्या बात हुई, ये क्या करना है, Sir, equation of Equation of continuity. और वो भी इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इनकी वैल्यू रख दीजिए, अपने आप जीरो आएगा। मैं फिर कह रहा हूं अपने आप जीरो आएगा, आपने इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है। आप रखिए वैल्यूज, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे सब। तो भाई पहला सवाल हो गया कि हाँ मोशन पॉसिबल है। आप डिफरेंट हेडिंग डालिएगा, आंसर अच्छा बनाइए अट्रैक्टिव हेडिंग डाल के। पहला हेडिंग मोशन इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन। अब दूसरा निकालना है वेलोसिटी पोटेंशियल। तो वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए आप लोग ये काम करेंगे दूसरे हेडिंग में, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड। और डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस यू हुआ, तो माइनस सभी में आएगा, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। यू वी डब्ल्यू आपको दे रखे हैं, तो डी फाई इक्वल टू माइनस टाइम्स, आप जब इसमें वैल्यूज रखेंगे, मैं इसको थोड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि अब आप कहेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब हमसे ही करवाया जा रहा है। तो 3 एक्स जेड अपॉन आर टू द पावर 5 dx प्लस 3 y जेड अपॉन आर टू द पावर 5 dy, और यहाँ है 3 z² माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 5। मैं अभी भी ये मान के चलता हूँ कि इस पेपर में आप 100% स्कोर कर जाएंगे। थोड़ा सिंसियरिटी के साथ काम करिए। तो बच्चों नीचे सब में आर टू द पावर 5 है, वो ठीक हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है आर स्क्वायर डी जेड माइनस, क्योंकि बाहर भी माइनस है इसलिए मल्टीप्लाई हो गया है, माइनस बाकियों में 3 z कॉमन ले लीजिए, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ऐसा आ रहा है। तो आप लोग लिखते हैं आर स्क्वायर, मैं यहाँ पर आपको अलर्ट से करा के दिखाता हूँ। आर स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो टोटल डिफरेंशिएशन करें तो 2r dr इक्वल टू 2 सभी से कॉमन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, 2 कट जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों? सर ये एक्स वाई जो यहाँ पे वैल्यू है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड के बदले आर डी आर रख देंगे। 3z इंटू आर डी आर अपॉन आर की पावर 5। अब एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल होगा या 4, लेकिन हमें आर यस सर स्क्वायर एक ही। चाहिए। ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 8 आर क्यूब डी जेड माइनस 3z आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर की पावर 6, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ जेड अपॉन आर क्यूब है? यस सर। देखो आर की पावर 6, आर की पावर 3 ऐसे ही जेड का डी जेड माइनस, अब जेड ऐसे ही आर क्यूब का 3r² डी आर, तो ये डी फाई के बराबर है, तो फाई क्या हो जाएगा, जेड अपॉन, जेड अपॉन आर क्यूब। ये वेलोसिटी पोटेंशियल निकल गया। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर करते हैं तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा। अब वो रख देते हो तो आंसर आ जाता है। किताब वाला अगर ये पूछता तो ज्यादा अच्छा था वैसे, जेड अपॉन आर क्यूब, लेकिन उसके पास, चलो ठीक है उसने ये पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है। अब तीसरा काम इसमें अभी और रह गया है, स्ट्रीम लाइन के बारे में, डी एक्स अपॉन यू डी वाई अपॉन जेड। तो वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेंगी। आप लोग नोट के, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ इसको, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो स्ट्रीम लाइंस के लिए आपके पास डी एक्स अपॉन यू का मतलब 3 x z इक्वल टू डी वाई अपॉन 3 y z
और dz अपॉन 3z² माइनस r²। ये आप r² की वैल्यू रख लें तो आसान हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑर्डिनरी वे में है, पहले तो इन दोनों को ले लो एक बार आप, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू c1 टाइम्स y टाइप का बस निकल जाएगा, क्योंकि 3z कैंसिल हो जाएगा दोनों से। ठीक है, उसके बाद यस मल्टीप्लायर सर। ले लीजिए x y z, मल्टीप्लायर ले लीजिएगा x y z, तो एक नई टर्म आ जाएगी इन तीनों के बराबर, x3x प्लस y/dy प्लस z/dz। ये नई टर्म जो है, ये शुरू की जो 3 टर्म ऊपर लिखी है उनके उनमें से हर एक के बराबर ही होगी। तो बेटा इसमें आपका जो सॉल्व करके आएगा वो ऐसा आ जाएगा। तो आप z+z², आप पहली और इसको ले लीजिएगा तो 2z कैंसिल हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां से एक इक्वेशन x⁴ इक्वल टू c2 x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ। तो स्ट्रीमलाइन जो होंगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। सर ये r² r होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपने x की पावर 2/3 लिखा है। चिता वालों का ऐसा आया है, वो कैलकुलेशन कर लेना, मैं तो आपकी वैसे मदद कर दूँ, कोई बात नहीं। बुक के अनुसार ये राय सिंघानिया के अनुसार है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर सुनिए, अब ये मीटिंग एंड होने का टाइम आ गया है, तो हम लोग अभी 6:50 पे मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो यार, कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं समझा पाया हूँ। दो अच्छे सवाल हैं, कुछ बचे हुए सवालों को